ये शर्मिष्ठा दासी बन के आई थी जब देवयानी का विवाह हुआ था। और महाराज याति ने दासी को भी पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। देवयानी से यदु और तुर्बस नाम के 2 बेटा पैदा हुए और शर्मिष्ठा से ध्रुई अनुय पुर नाम के 3 बेटा पैदा हुए। 5 संतानें। श्री सुखदेव जी महाराज कहते राजन, अब मैं तुम्हें महाराज याद के बड़े बेटा जिनका नाम यदु है, यदु के वंश की कथा सुनाता महापुण्य सर्व पाप हरम यदोर वंशम नर श्रुत्वा सर्व पाप प्रमुच्यते। हे राजा, अब मैं वर्णन करूंगा उस पावन वंश का जिस वंश में स्वयं भगवान श्री हरि ने अवतार ग्रहण किया था। ये इतना पावन वंश है कि इस वंश की जो कथा सुनता है उस जीव के समस्त पापों का नाश हो जाता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, महाराज यदि के श्रेष्ठजित, क्रोष्टा, नल और रिपु नाम के 4 बेटा हुए। इनमें से श्रेष्ठजित के सबजित और सबजित से मां है, पेड़ है और है नाम के 3 पुत्र है। ऐसे धर्म से नेत्र, नेत्र से कुंती, कुंत से सोहन, सोहन से महेशमान और महेशमान से भद्रसेन और द्रमक नाम के 2 बेटा पैदा हुए। बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। इसी वंश में आगे चलकर एक वीतहोत्र नाम के राजा पैदा हुए। इस वंश में 3 प्रतापी राजा हुए, एक मधु, एक वृष्णि और एक यदु। इसलिए इस वंश को 3 संज्ञाएं मिली। माधवा, वृष्टि, यो राजन, यादवा, क्षेत्र संहिता। मध के कारण इस वंश को माधव कहा गया, वृष्टि के कारण बासने कहा गया और यदु के कारण इन्हीं वंश वालों को यादव कहा गया। भागवत में व्यास जी ने लिखा है। महाराज यदु की 56वीं पीढ़ी पर एक राजा हुए थे जिनका नाम था देवमीर। इन महाराज देवमीर के सूरसेन, राजन, अर्जन और पर्जन नाम के 4 बेटा, जिनमें से सूरसेन के बड़े बेटे का नाम वसुदेव था। उनसे छोटे देवभाग, देवसभा, आनंद, संजय, श्याम, समी, कसक और प्रक 10 बेटा वसुदेव के, 10 भाई, 5 बहनें, जिनमें से बड़ी बहन का नाम है प्रथा। राजा कुंती ने पालन पोषण किया तो उसी का नाम कुंती पड़ा, जो पांडवों की माता बनी। श्री सुखदेव जी महाराज कहते राजन, बड़े सत्यवादी थे वसुदेव। महाराज सूरसेन के पुत्र हैं और सूरसेन के एक भाई हैं पर्जन। पर्जन के 9 बेटा हुए, जिनमें से बड़े बेटा का नाम था नंद, जो ब्रज के स्वामी थे और उन्हें बाबा नंद के नाम से जाना जाता है। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। तो वसुदेव जी और बाबा नंद चचेरे भाई हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते राजन, उस समय मथुरा में उग्रसेन को जेल में डाल के कंस राजा बन गया है। उग्रसेन के एक भाई है जिनका नाम है देवक। देवक की कई बेटियां
7 बेटी, जिनमें से 6 बेटी की शादी वसुदेव के साथ कर चुके हैं। शांत देवोपदेवा च श्रीदेवा देवरक्षिता सहदेवा देवकी च वसुदेव महता। 6 कन्याओं की शादी वसुदेव के साथ की है। देवकी 7वीं कन्या बची है जिसका नाम है देवकी। कंस को बड़ी प्यारी है, बहुत प्यार करता है अपनी चचेरी बहन से। एक दिन महाराज देवक ने कंस से कही, राजन तुम्हारी बहन शादी की योग्य हो गई है, कोई लड़का देखो। कंस ने कही, महाराज कौन सा लड़का देखो? जब हमारी अन्य बहनों की शादी वसुदेव से हुई है तो देवकी की विवाह भी वसुदेव से करेंगे, इतना अच्छा लड़का और कहाँ मिलेगा। महाराज देवक ने बात को मान लिया। शादी की तैयारी है मथुरा में। कंस ने बड़ी धूमधाम के साथ अपनी बहन का विवाह किया और जब बहन की विदाई का समय हो रहा था उस समय का दृश्य देखिए आप, कितना मार्मिक होता है वो समय जब बहन या बेटी घर से विदा होती जाती है। दुनिया के साधारण माता पिता की तो बात छोड़िए, परम ज्ञानी विधेय कहे जाने वाले राजा जनक जब सीता की विदा हो रही थी सारा ज्ञान भूल गई थी, आंखों से आंसू बह गए। राजा जनक की वाणी मूक हो गई, मुंह फटा का फटा रह गया। विदेही देही याद बनी, जिसे शरीर का ज्ञान नहीं था आज देही बन गया। जो विदेही था वो देही बना खड़ा है। सीता की विदा हो रही है, जनक के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, आंसू बह रहे। यही दशा कंस की होगी। कथा के प्रेमी सज्जनों, रथ में बैठी है देवकी। वैसे कंस शब्द का अर्थ क्या है? कंस कस हिंसाया, हिंसा ही जिसका कर्म है, जिसका धर्म है वो कंस है। कंस शब्द की उत्पत्ति कस धातु से हुई है और कस माने होता है कसाई। जो कसाई है वही तो कंस है। लेकिन आज अपने स्वभाव के विपरीत कर्म कर रहा है। बहन की विदा हो रही है, कथा के प्रेमी सज्जनों आंखों में आंसू है। दौड़ता हुआ आया, सारथी से बोला, देख भैया इस रथ को से नीचे उतर, इस रथ को मैं चलाऊंगा, अपनी बहन को मैं खुद विदा करने जाऊंगा। मैं गुड़िया, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया, मैं गुड़िया, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया, जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली साजन की, मैं गुड़िया, मैं गुड़िया तेरे
लिखा किसी ने, ओस की दूध की तरह होती है बेटियां, ओस की दूध की तरह होती है बेटियां, बाबुल बाबुल कह के रोती है ये बेटियां। बेटा तो एक कुल की लाज होता है, बेटा तो एक कुल की लाज होता है, दो दो कुलों की लाज होती है ये बेटियां। और कहने लगी गोदेव की, ऐ मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। ऐ मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। ओ धनवानिया, ओ धनवानिया निर्धन की मैं गुड़िया, मैं गुड़िया तेरे आंगन की माँ, मैं गुड़िया। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। मैं तेरी दोस्ती तू मेरा कन्हैया, बहना को भूल मत जाना मेरे भैया। मैं तेरी दोस्ती तू मेरा कन्हैया, बहना को भूल मत जाना मेरे भैया। याद करो रक्षा बंधन की, याद करो रक्षा बंधन की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की माँ, मैं गुड़िया। जाऊंगी बेटी के डोली, जाऊंगी बेटी के डोली साजन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया।